Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, a cross made between pure breeding pea plant, one with round and green seeds and the other with wrinkled and yellow seeds. Write the phenotype of F1 progeny. Give reason for your answer. Write the different types of F2 progeny obtained along with their ratio when F1 progeny was selfed. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक ऐसा पी प्लांट लिया है जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स हैं और दूसरा ऐसा पी प्लांट लिया है जिसमें रिंकल्ड एंड येलो सीड्स है। इनको क्रॉस करने के बाद F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होता है ये हमें बताना है और इसका हमें रीजन देना है। फिर हमें बताना है कि जब हम F1 प्रोजेनी को सेल्फ करते हैं, मतलब उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो F2 प्रोजेनी में किस किस टाइप के प्रोजेनी मिलते हैं और उनका रेशियो बताना है, राइट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और क्यों होगा ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके क्रॉस बना रहे हैं, राइट। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके क्रॉस बना रहे हैं, जैसे कि एक है सीड का शेप और एक है सीड का कलर। इन दो कैरेक्टर्स को साथ में लेके क्रॉस बना रहे हैं, इसीलिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस परफॉर्म करेंगे सबसे पहले। तो पेरेंट जनरेशन में क्या गिवन है हमें? पेरेंट जनरेशन में गिवन है एक है राउंड और ग्रीन सीड्स वाली, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन सीड्स। एंड देन दूसरा क्या है? रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। और ये प्योर ब्रीडिंग है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। यहाँ पे राउंड के लिए कैपिटल आर क्यों लिया है? क्योंकि राउंड वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और प्योर ब्रीडिंग है, इसीलिए दोनों कैपिटल आर होंगे। यहाँ पे स्मॉल आर क्या इंडिकेट कर रहा है? रिंकल्ड। यहाँ पे स्मॉल वाई क्या इंडिकेट कर रहा है? स्मॉल वाई इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रीन सीड्स वाले हैं और ग्रीन क्या है? एक रिसेसिव ट्रेट है। सो दीज आर राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। और ये क्या है? रिंकल्ड येलो, राइट। अब ये पेरेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, राइट। यहाँ पे सबसे पहले गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गेमीट्स किस टाइप के होंगे? गेमीट्स यहाँ पर होंगे हमारे, एक गेमीट में एक पेयर ऑफ अलील से एक ही अलील जाता है। जैसे ये कैपिटल आर क्या एक पेयर है ना, इसमें से एक ही कैपिटल आर जाएगा। यहाँ पे स्मॉल वाई पेयर है ना, तो एक ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द गेमीट। अब जब ये दो गेमीट्स फ्यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं? F1 प्रोजेनी बनाते हैं। F1 प्रोजेनी कैसी होगी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। ये कैसा दिखेगा? मतलब इसका फिनोटाइप क्या होगा? इट विल बी राउंड। क्यों होगा राउंड? क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, और एक्सप्रेस कौन सा करेगा? कैपिटल आर वाला, क्योंकि वो डोमिनेंट है। और यहाँ पे कैसा होगा? येलो। क्यों होगा येलो? अगेन येलो इज डोमिनेंट, राइट। अब F1 प्रोजेनी का क्या करवाना है हमको? F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग करवानी है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही जैसे प्लांट के साथ उसका क्रॉस करवाना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या होगा? गेमीट प्रोड्यूस होंगे, गेमीट्स। अब यहाँ पे जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन कौन से टाइप के होंगे? एक गेमीट में या तो इस कैपिटल आर के साथ ये कैपिटल वाई जा सकता है, या तो इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, या स्मॉल आर के साथ क्या होगा? कैपिटल वाई जा सकता है, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है। और सिमिलरली क्योंकि ये भी सेम पेरेंट है तो यहाँ पे भी सेम टाइप के गेमीट्स बनेंगे, राइट। अब हमें F2 प्रोजेनी ऑब्टेन करनी है इन गेमीट्स को फ्यूज करके। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम पनेट स्क्वायर यूज करते हैं। पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं? एक तरफ एक पेरेंट के गेमीट्स को रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट्स के गेमीट को रखते हैं, ठीक है। एक तरफ एक पेरेंट्स के गेमीट है और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट्स के गेमीट है। ये एक पेरेंट के गेमीट हो गए, ये दूसरा पेरेंट का गेमीट है। दोनों सिमिलर हैं तो सेम ही गेमीट्स बनेंगे यहाँ पे, राइट। अब जब हम इस गेमीट को इस वाले गेमीट के साथ फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसको जब इसके साथ फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। जब इसको इसके साथ फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है?
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको जब इसके साथ फ्यूज करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली जब इसके साथ इन चारों को फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसको और इसको फ्यूज करना है तो क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसको और इसको फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको और इस वाले को फ्यूज करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस गैमीट को इन चारों के साथ फ्यूज कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीनोटाइप्स लिखे सबसे पहले। अब हम जरा इनका फिनोटाइप देख लेते हैं। ये कैसा होगा, राउंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है, और ये होगा येलो क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई है दोनों। ये कैसा होगा, राउंड। ठीक है, क्योंकि राउंड आर जो है यहाँ पे एक कैपिटल आर प्रेजेंट है ना, एक कैपिटल आर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और येलो, ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल वाई है और हमें पता है कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, येलो के लिए स्टैंड करता है। ये भी होगा राउंड एंड येलो। ये कैसा है, राउंड एंड येलो। दिस विल बी रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल आर हैं। ठीक है, और ये कैसा होगा, येलो। ये होगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। दिस विल बी रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। और ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ये कैसा दिखेगा, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ दोनों स्मॉल वाई है। ये कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन अगेन, राउंड एंड ग्रीन। नाउ ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो। दिस वुड बी रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राइट। और ये कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन। और ये कैसा होगा, ये होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये हमने F2 प्रोजेनी का पनेट स्क्वायर बनाया। इस पनेट स्क्वायर के बेसिस पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने टाइप के फिनोटाइप्स बनेंगे। यहाँ पे 4 टाइप के फिनोटाइप्स बन रहे हैं। कौन कौन से, दे आर राउंड, राउंड येलो। कितने बन रहे, 9। राउंड एंड ग्रीन कितने बन रहे, 3। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो कितने बन रहे हैं, रिंकल्ड एंड येलो अगेन 3। और अगर मैं बात करूं रिंकल्ड एंड ग्रीन की, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस परफॉर्म किया है, पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस के बेसिस पे हमें आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है फिनोटाइप क्या है, F1 प्रोजेनी का। F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप है राउंड एंड येलो। तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, F1 फिनोटाइप। F1 फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड येलो, येलो सीड्स। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि राउंड एंड येलो क्या है, राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेड्स है। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट ट्रेड्स, आर डोमिनेंट ट्रेड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑल्सो यहाँ पे क्या रीजन होगा, यहाँ पे ऑल्सो रीजन होगा दैट alleles for alleles for shape and color of seeds, shape and color of seeds
segregate and separate or segregate and express independently independently। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कि ये सेग्रीगेट और एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे होते तो कभी भी F1 प्रोजनी राउंड और येलो नहीं होती। अगर ये कहते कि हम एक साथ ही जाएंगे, मतलब अगर राउंड और ग्रीन कहते कि हम एक साथ ही जाएंगे और रिंकल्ड और येलो का जो ट्रेट है वो एक ही साथ जाएगा, तो कभी भी प्रोजनी राउंड और येलो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमने देखा राउंड और ग्रीन तो एक साथ जा रहे थे, तो राउंड के साथ येलो कैसे आएगा? राउंड के साथ येलो आने की पॉसिबिलिटी तभी है जब ये दोनों ट्रेट्स आपस में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ F2 प्रोजनी और उनका रेशियो लिखना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ F2 प्रोजनी और उनके रेशियो। तो अगर हम बात करें F2 फिनोटाइप की, F2 फिनोटाइप, तो हमें पता है F2 फिनोटाइप 4 तरीके के हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, wrinkled and yellow, and then wrinkled and green। ठीक है, ये है 4 तरीके के F2 प्रोजनी और इनका रेशियो क्या है? 9:3:3:1। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.